नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। मैं आशुतोष। अभी देख रहे हैं कि सप्तमी के दिन अभी हम यहाँ पे जननी जन कल्याण समिति के द्वारा जो दुर्गा पूजा का आयोजन कराया जाता है और यहाँ पे आयोजन करता हमारे साथ मौजूद है। समिति के आप कह सकते हैं कि वरिष्ठ पद पर ये है और ये जितना भी आयोजन है कहीं ना कहीं इनके देख रेख में होती है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर खबर फर्स्ट। धन्यवाद सर, आप ये बताइए कि जब देखिए आयोजन सफल होने के बाद तो सैकड़ों लोग देखते हैं। कहा जाता है कि सफलता के पीछे की जो मेहनत होती है इसे आज लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ये दृश्य दिख रहा है, जिस तरह से चंद्रयान 3 दिख रही है, जिस तरह से और भी जितने भी आप देख सकते हैं पंडाल में कई सारे बनाए गए हैं, प्लॉट बनाए गए हैं, कई दुकानदारों के लिए अलग एक व्यवस्था की गई है। विशेष जो लोग आएंगे उनके लिए एक अलग कक्ष बनाया गया, महिलाओं के लिए अलग द्वार बनाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 भी जब असफल हुआ था तो उसके पीछे भी कई मेहनतें थी, असफल होने के बाद भी कई चेहरे का बहुमूल्य योगदान रहा है। तो आज मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जो 14वां संस्करण है इसके पीछे की सफलता और असफलता के पीछे का कारण, जो संघर्ष होता है, वो सारी बातें आप बताएं एक एक करके। पहला संस्करण से लेकर 14 संस्करण की कहानी आज पूरा देश सुनना चाहता है आपकी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा के स्थान से हम अभी बोल रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग जिस कॉलोनी में रहने आए ये नजफगढ़ जिला के अंदर आता है और दिल्ली में खासियत ये है कि यहाँ रामलीला मंचन का एक प्रथा चला आ रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा का कोई विशेष प्रथा नहीं होता था। हम लोग मिथिलांचल बिहार से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का एक विशेष महत्व होता था। तो छठ पूजा क्योंकि एक कॉमन चीज है तो यहाँ होना शुरू हो चुका था। उसी बीच हम लोगों के बीच जो हमारे मित्र वर्ग है, जिनमें धीरेन्द्र मोहन जी और पप्पू जी, ठाकुर जी, जयपी सिंह, गंगा जी, ये लोग थे। तो एक निर्णय हुआ कि क्यों ना हम लोग दुर्गा पूजा करें और उसी तहत हम लोगों ने एक छोटा सा मंदिर है उसमें दुर्गा पूजा स्टार्ट कर दिया। अच्छा लगा। उस दुर्गा पूजा से पहले अगर हम कहीं जाते भी थे तो काफी दिक्कतें होती थी। दुर्गा पूजा में जाने में, आने में, परिवार को ले जाने में काफी दिक्कतें होती थी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया जो नहीं, अपना दुर्गा पूजा करें और हम लोग एक मंदिर से शुरू किए। पहला बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, लेकिन वो जगह छोटा था, वो नहीं हो पा रहा। फिर एक कॉलोनी के अंदर ही प्राइवेट जमीन थी लगभग 1 एकड़ की, हम उसमें 3 साल दुर्गा पूजा किए, लेकिन वो भी जगह छोटा होने लगा। फिर हम लोगों ने यहाँ के जो विधायक थे माननीय, उनसे रिक्वेस्ट किया और ये फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन थी, इसमें नाला बहा करता था, पूरे पेड़ पौधा सूखे हुए थे, पूरा डरावना माहौल था क्योंकि इसके पीछे जस्ट कब्रिस्तान बना हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, इस जगह को डेवलप करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें हमारी रिक्वेस्ट को मान के हमें सपोर्ट किया। फिर हम लोगों ने इस एरिया को धीरे धीरे डेवलप किया। डेवलप करने के बाद हर साल फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद यहाँ हम आते हैं, पूजा करते हैं और एक धूमधाम से करते हैं। अब भी का स्थिति ये है कि शाम में पूरे कॉलोनी, और कॉलोनी ही नहीं, एरिया के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस से लोग आते हैं दीप जलाने के लिए और आरती देखने के लिए। आरती ऐसा भावी होता है कि जो एक बार देख ले वो गांव से दूसरी बार अपने आप गांव की दुर्गा पूजा को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। हमारे 1.5 घंटे का आरती होता है। पूजा विधि वैदिक रीति से यहाँ होता है और एक बहुत ही विधि विधान से होता है। हर चीज को हम मेंटेन करते हैं, किसी भी चीज के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। हमारे जो पंडित भी होते हैं वो बिहार से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं। हमारे जो प्रसाद बनाने वाले हैं वो भी मधुबनी, बिहार से ही आते हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। और हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग हमें काफी सपोर्ट करते हैं। हर एक आदमी पूरी तन मन धन तीनों से हर वक्त तैयार रहते हैं। जिनसे भी आप बात कर लीजिए, जिनकी भी बात कर लीजिए, सब आपके साथ हर वक्त खड़े मिलते हैं। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री नवल किशोर ठाकुर जी हैं और कैशियर हमारे साथ में केसीजा और पप्पू जी हैं, जेपी सिंह जी पंडाल और मेला प्रभारी हैं, ललित चौधरी हैं, काफी लोग हैं यहाँ, मंडल जी हैं, अनिल भाई हैं, जो संतोष जी इस बार पूजा प्रभारी बने हुए हैं हमारे। ये इन्फोसिस इंजीनियर हैं, लेकिन इनकी एक अपनी है कि
पूरे 10 दिन की छुट्टी लेके कुछ बैंकर्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, कैशियर हैं, जिन्होंने कि 10 दिन की छुट्टी लेके पूजा में अपना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक उत्सव है। पूजा तो है, पूजा के साथ साथ एक महाउत्सव के रूप में आ चुका है। यही चीज है। देखिए, आज अभी हम बात करेंगे, जब भी पूजा किसी आयोजन की बात होती है तो लक्ष्मी माँ का काफी जरूरत होता है। तो फंड डिपार्टमेंट सर आप संभाल रहे हैं। देखिए, अभी तो बहुत सारे फंड आ जाते होंगे, 14वां संस्करण है, फंड की कोई कमी नहीं होती होगी, लेकिन जब पहला संस्करण होता है किसी चीज की, जब शुरुआत होती है तो आरंभ प्रचंड हमेशा नहीं हो पाता है। हमेशा आरंभ किसी भी चीज को शुरुआत करने के पीछे काफी सारी अड़चने आती है। तो फंड अरेंजमेंट जब पहली बार आप कर रहे थे तो वो बताइए एक्सपीरियंस, जब पहली बार आप निकले हों, पहला किसी से अप्रोच किए हों कि हम दुर्गा पूजा करने जा रहे हैं, फंड हमें चाहिए, चंदा चाहिए, जिसे हम आम भाषा बिहार में कहते हैं कि हम चंदा मांगने जा रहे हैं, तो उस समय क्या क्या मतलब मन में क्या उठ रहा था, लोग देंगे या नहीं देंगे, किस तरह का ख्याल हो रहा था, वो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपका बिहार से चल के देश की राजधानी दिल्ली में और उसमें भी बिपिन गार्डन एक्सटेंशन में यहाँ आने के लिए हमारी संस्था जननी जन कल्याण समिति आपका बहुत स्वागत करते हैं। और ये जो आज आप यहाँ इस पंडाल के अंदर खड़े हैं, ये माता रानी की कृपा है जो हमें इतना बड़ा स्थान देश की राजधानी में मिला हुआ है। और जिस तरह का ये आयोजन है, छोटे से छोटे आयोजन के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो फंड की आवश्यकता होती है। जब हमने पहली बार छोटे स्तर से ये पूजा आरंभ किया था तो हम लोग कुछ लोग ही आपस में बैठ करके ये निर्णय किए कि भाई यहाँ दुर्गा पूजा होना चाहिए। और हम लोग आपस में के मात्र जो संस्था के कुछ वरिष्ठ सदस्य थे, आपस में हम लोगों ने सहयोग करके पहली बार दुर्गा पूजा किया था। बाद में लोगों का हमें बहुत सपोर्ट यहाँ मिला और धीरे धीरे हमारे संस्था में लोग जुड़ते हुए हमारी संस्था में आज हजारों लोग हमारे संस्था में जुड़ गए हैं। और हम लोग जैसे बिहार के अंदर चंदा मांगा जाता है, हम लोग डोर टू डोर जा करके चंदा यहाँ भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे संस्था के जो सदस्य हैं वो चंदा के अलावा, जिसे हम सहयोग राशि कहते हैं, वो लाखों तक चला जाता है और वो हमें सहयोग करते हैं। और 2 लाख 2.5 लाख से जिस पूजा को आरंभ किया था, आज हमारा 25 से 30 लाख का यहाँ बजट है। और माता रानी की कृपा से हमें आज तक कभी भी बजट के लिए परेशानी यहाँ नहीं आई है, वो बहुत आसानी से हमें पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ देखिए, जो प्रसाद है, 9 दिन के पूजा में 9 तरह का प्रसाद होता है, कभी भी एक प्रसाद को रिपीट नहीं किया जाता है। और आज अब 14वें वर्ष में पूरे के पूरे 9 दिनों का प्रसाद के लिए हमें डोनर अपने आप स्वयं ही आकर के हमारे पास आकर के उन्होंने हर दिन के लिए प्रसाद का उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया है। तो धीरे धीरे आप इस जगह को देख रहे हैं, ये जगह कभी नाले के पानियों से बड़ा होता था। ये जगह जो था वो कभी कब्रिस्तान था, जैसे सर बताएं। नहीं, कब्रिस्तान के बगल में, इसके बगल में है। यहाँ पे नाले का पानी बहा करता था, बिल्कुल ही जंगल झाड़ियां यहाँ पे होती थी, मतलब सिर्फ जानवर के अलावा यहाँ पे कोई इंसान नहीं होता था। तब हम लोगों ने वही आपस का जो फंड बोला कि आपस में हम लोग चंदा करके और तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का सिर्फ मिट्टी यहाँ डलाया है। इसको हर साल हम लोग जो है इसमें मिट्टी डाल के इसको लेवल करके, जितने पेड़ पौधे हैं यहाँ पे बचे हुए उनको देख रेख करके, नए पौधे लगा करके, पीपल, आम, बर, जितने भी जरूरत की चीज है वो लगाए पौधे। आप ये जो मुख्य अभी रास्ते बगल में देख रहे हैं, जो कॉलोनी का आज लाइफ लाइन बना हुआ है, इस रास्ते को हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ पे इसका रास्ते का निर्माण किया। आज हमें बेशक लोकल जो है नेताओं के द्वारा सपोर्ट मिला और डेवलप किया जा रहा है इसको। लेकिन जिस समय हम लोगों ने यहाँ आरंभ किया था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये पूजा आज इतना बड़ा प्रारूप ले लेगा। और जिस हिसाब से लोग यहाँ दूर दूर से, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ऐसे ऐसे जगहों से लोग यहाँ पे इस पूजा को देखने के लिए आते हैं। महिलाएं जो हैं वो खोइछा भरने के लिए, कल आप देखेंगे अष्टमी सुबह
5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक यहाँ खोइछा भरण काम किया जाता है। और ये प्रारूप धीरे 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 और ही बढ़ता जा रहा है। ये जो पूजा का स्वरूप है, यहाँ का जो आरती है, वो जो एक बार देखता है पूरी दिल्ली में वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसा आरती शायद अब बिहार में भी बहुत कम देखने को मिलता होगा। देखिए, बिहार की संस्कृति और खास करके मिथिला की संस्कृति को जिस तरह से आप लोगों ने संवारा है और दिल्ली को दिखाया है कि बिहार की संस्कृति क्या होती है, मिथिला की संस्कृति में किस तरह से पूजा विधिवत कराया जाता है, किस तरह से सप्तमी के दिन बेलपत्र में माता के आंख को बनाकर वहां पे मंदिर प्राण प्रतिष्ठान माता का की जाती है। ये सारी जो एक कह सकते हैं कि दिव्य संरचना है, इसको आप लोगों ने किस तरह से दिखाया है, मैं कहूँगा कि एक बार देखिए। और आप समझने वाली बात है, आगे चंद्रयान है तो माता के पीछे देखिए ब्रह्मांड है। ये जो स्वरूप है, ये दिखता है कि आदि माता आदि अनंत है और इनकी शक्ति से ही ब्रह्मांड चलता है। इस सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया और किसी भी चीज को आप कह सकते हैं ना कि एक सरलता से सब सारी चीजें आप समझ सकते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल चीजें यहाँ पे यूज नहीं की गई है। देखिए कहाँ ही गया है, पंडित जी से भी बात करते समय उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम प्रकृति से प्रकृति की पूजा करते हैं, तो ये आपस में मतलब खास तो बहुत बड़ी बात है कि जो प्रकृति जो चीज हमें मुफ्त में प्रोवाइड की है, उनसे किस तरह से शक्ति को सृजन किया जाए, शक्ति की देवी माता माँ दुर्गा से किस तरह से प्रकृति से पूजा करके उन्हें प्रसन्न की जाती है। ये विद्या अगर सीखना है तो आप आइए, बिहार में अगर नहीं है, दिल्ली में है, तो आप जरूर आइए यहाँ और यहाँ आपको वो सारी चीजें सीखने को जरूर मिलेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानने के साथ सबसे पहले आप। मेरा नाम देवानंद झा है। एक्चुअली जब से मैं यहाँ पे आया हूँ कॉलोनी में, तो एक ये अद्भुत छटा रहती है इसकी। मेरा 2010 में आया था 2010 में, और 2010 से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का दुर्गा पूजा का एक अद्भुत वो स्वरूप है जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ पर में जो हम लोग सहयोग। दुर्गा पूजा और बिहार में मतलब यहाँ देखने के बाद बिहार का कौन सा दुर्गा पूजा आपको याद आता है सबसे ज्यादा? दुर्गा पूजा में तो सब गांव का जो रीति रिवाज है उसको हम लोग गांव से लेकर के बाहर आए हैं और इस रीति रिवाज को यहाँ भी हम लोग पूरी व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको ये न लगे जो हम गांव में नहीं है और गांव का हम वो सुख नहीं मिल रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण मंडल है। पहले जैसे दिल्ली में आप कितने दिन से रह रहे हैं? दिल्ली में हम 10-12 साल से 10-12 साल से यहीं पे इसी कॉलोनी? हाँ, इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। तो आप दूसरे संस्करण से ही पूजा को देख रहे होंगे? हाँ, दूसरे संस्करण से देख रहे हैं। और हम लोग गांव में भी जो पूजा करते हैं दुर्गा जी का, वो बहुत श्रद्धा पूर्वक करते हैं। और जब हम आए तो मुझे लगा कि दुर्गा पूजा में कहीं ऐसा न हो कि हमको ये पूजा देखने के लिए घर जाना पड़े। लेकिन हम जब यहाँ इस संस्था में जुड़े और जब हम देखे यहाँ इतना विधि पूर्वक जैसे हम गांव में करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी पूजा बहुत धूमधाम से किया जाता है। और हम लोग भी पूजा के सदस्य, हम लोग भी पूजा में जो है सम्मिलित होके जितना चंदा से लेके याद आ जाता होगा इस पूजा को? गाँव पहले याद आता था, लेकिन जब यहाँ पूजा शुरू हुआ उसके बाद गाँव हम लोग उतना, अब इसलिए कि गाँव के ही तरह जितना गांव में हम लोग धूमधाम से करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। और जो नियम गांव में जैसे जितने भी हम लोग का पूजा का है वो सब यहाँ पे किया जाता है। तो अब उतना याद नहीं आता था। पहले शुरू में 1-2 बार ऐसा लगा कि दुर्गा पूजा या छठ में घर की और हम लोग चले जाते थे पूजा देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ही हम लोग इतना धूमधाम से करते हैं कि गाँव अब उतना ध्यान नहीं आता है कि पहले की तरह। तो देखिए ये हमारे साथ कई चीजें हैं और भी चीजें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। समय के साथ साथ और भी चीजें सामने आएंगी। खासतौर पर आए ही हैं दिल्ली दुर्गा पूजा दिखाने। दिल्ली के हर वो बिहारी से मैं कहूंगा जो दिल्ली में है, आप यहाँ जरूर आए और यहाँ आकर आप उस दिव्य अनुभूति को जरूर महसूस कीजिएगा जिसे आज मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसे यहाँ पे सराउंडिंग सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दुर्गा पूजा होती है, किस तरह से मंत्रोच्चारण के द्वारा माता का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और वो विधि, वो दिव्य विधि जो शायद भारत में
मिथिला को छोड़कर शायद ही कहीं होता होगा। उस विधि के द्वारा माता का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और साक्षात माँ का अगर शक्ति का स्वरूप आपको देखना है तो यहाँ जरूर आए और देखें।